BMW क्लासेस इंडिया की तरफ से मैं मिस्टर किशोर चौगले आप सबका स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो में हमने देखना है क्लास 12 का चैप्टर मैथमेटिकल लॉजिक। इसके पहले का जो पार्ट हमने देखा है, हमने ऑलरेडी 3 लॉजिकल कनेक्टिव्स देखे हैं। आज हम 4th लॉजिकल कनेक्टिव देखने वाले, वो है इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन का मतलब है इफ देन। इफ देन ये जो कनेक्टर है उसका आज हम कैसे यूज होता है, कैसे यूज किया जाता है, वो आज हम देखने वाले हैं। उसमें फर्स्ट हम देखने वाले कि ये 3 मार्क्स का प्रॉब्लम हो जाता है। इस पॉइंट पर 3 मार्क्स का भी प्रॉब्लम आता है, 1 मार्क्स के भी प्रॉब्लम आते हैं, 2 मार्क्स के भी प्रॉब्लम आते हैं। तो देखते हैं फर्स्ट डेफिनेशन। If P and Q are two simple statements, then their implication or conditional is। implication और conditional, इसको दो नाम है। एक तो if then के लिए implication ये भी वर्ड कहा जाता है, या conditional ये भी वर्ड यूज किया जाता है। अब इसमें implication क्या होता है? if P then Q, मतलब if P मतलब इफ P स्टेटमेंट देन Q स्टेटमेंट, ऐसा होता है। इफ P देन Q which is written as P implies Q, और ये भी सिंबल है इसके लिए, ज़्यादा से ज़्यादा ये सिंबल ज़्यादा यूज किया जाता है। देखते हैं एंड रीड एज P implies Q, और इसको रीड कैसे करते हैं? P implies Q। इस सिंबल को हम क्या रीड करेंगे? implies, P implies Q। इसका मतलब क्या है? if this P is done then this Q is possible। if this P is done then this Q is possible or done, this Q is done। फॉर एग्जाम्पल, बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया है। लेट P इक्वल टू डिसीज कोरोना विल बी फिनिश्ड। क्यू स्टेटमेंट है कॉलेजेस विल बी स्टार्टेड। देन देयर इम्प्लीकेशन इज। अब इस दोनों ये जो दो स्टेटमेंट्स है P एंड Q, इसको हमें इम्प्लीकेशन से कनेक्ट करना है और एक कंपाउंड स्टेटमेंट बनाना है। इम्प्लीकेशन का मतलब क्या है? होता है इफ देन, मतलब इफ देन से हमें जोड़ना है। सो इफ के बाद P स्टेटमेंट हम लेंगे, इफ के बाद हम P स्टेटमेंट लेंगे, और देन के बाद Q स्टेटमेंट लेंगे। फिर से सुनो, इफ के बाद हम P स्टेटमेंट ये है वो लेंगे, और देन के बाद हम Q स्टेटमेंट लेंगे। तो हमारा पूरा स्टेटमेंट क्या बन जाएगा? इफ डिसीज कोरोना विल बी फिनिश्ड देन कॉलेजेस विल बी स्टार्टेड। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं? दो सिंपल स्टेटमेंट्स इफ देन यूज करके कंपाउंड स्टेटमेंट बना सकते हैं। अब इसमें इसका ट्रूथ टेबल कैसे बनता है वो हम देखेंगे। ट्रूथ टेबल ऑफ इम्प्लीकेशन। अगर बच्चों पॉसिबल हो तो आपके पास नोटबुक पेन रखा करो लिखने के लिए, कुछ शॉर्ट नोट्स आप लिख सके तो लिख ले लो। देखो अभी ट्रूथ वैल्यू ऑफ P implies Q इक्वल टू F होते हैं। यहाँ पे क्या है? F होते हैं। कब होते हैं F? इफ ट्रूथ वैल्यू ऑफ P इक्वल टू T, मतलब P का ट्रूथ वैल्यू अगर T है, P का ट्रूथ वैल्यू, P स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू अगर T है, और क्या होता है? एंड ट्रूथ वैल्यू ऑफ Q स्टेटमेंट क्या होना चाहिए? F होना चाहिए। तब हम क्या लिख सकते हैं? F P implies Q क्या लिख सकते हैं? F। अदरवाइज हम क्या लिखेंगे? P implies Q के कॉलम में क्या लिख सकते हैं? P implies Q इक्वल टू क्या हो जाता है? P। दिस इज शोन इन द ट्रूथ टेबल गिवन बिलो। देखो यहाँ पे P का कॉलम है, यहाँ पे Q का कॉलम है, P implies Q का कॉलम है। तो यहाँ पे क्या होगा? P की ट्रूथ वैल्यू T है, Q की ट्रूथ वैल्यू F है, तो P implies Q की ट्रूथ वैल्यू क्या होगी? F। मैं बना के दिखाता हूँ ये टेबल आप सबको। तो पहले कॉलम में क्या होगा?
पहले कॉलम में क्या आएगा, पहले कॉलम में क्या आएगा, 2 बार टी, 2 बार एफ। क्यू स्टेटमेंट के कॉलम में क्या आएगा, अल्टरनेट टी एफ टी एफ। पी इंप्लाइज क्यू के कॉलम में क्या आएगा, देखो हमने कहा था वैसे ही यहाँ पे रूल है, इफ ट्रूथ वैल्यू ऑफ पी इक्वल टी, ट्रूथ वैल्यू ऑफ क्यू इक्वल टू एफ, देन क्या लिखना है हमें, टी एफ है तभी हमें क्या लिखना है, ध्यान में रखो, एफ लिखना है, अदरवाइज क्या होगा आपका, बाकी सब जगह क्या लिखना है, टी एफ, बाकी सब जगह क्या होगा, खाली टी रहेगा, क्या रहेगा, टी, क्या रहेगा, टी। समझ में आया टेबल कैसे बनाना है। ओके, इस बात पर सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना मत भूलेगा, क्योंकि जो BMW फॉलो करेगा वो एक दिन BMW से घूमेगा। अब इस पॉइंट का ही सब पार्ट है ये, जैसे हमने इम्प्लीकेशन देखा, यहाँ पे इम्प्लीकेशन का ही यूज करके हम उसका सब पार्ट देखने वाले हैं, जो बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए आ जाता है और CET JEE एग्जाम में भी आता है। कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ इम्प्लीकेशन 3 मार्क्स के लिए आता है। अब वो कैसे बनाते हैं देखिए, इफ P implies Q is conditional statement, if P implies Q is conditional statement, then फर्स्ट पॉइंट क्या है, कॉन्वर्स। P implies Q हमें दिया है और हमें चाहिए उसका कॉन्वर्स, तो कॉन्वर्स आप जैसे थ्योरम में देखते हैं स्टेटमेंट, इफ दिस हैपन देन, तो हम क्या करते हैं उसका कॉन्वर्स भी लेते हैं, तो यहाँ पे वही सेम आइडिया है कॉन्वर्स। तो कॉन्वर्स क्या होगा, P implies Q का कॉन्वर्स कैसे मिलेगा हमें, तो इंटरचेंज करो, क्या करो, P एंड Q को इंटरचेंज करो, तो क्या हो जाएगा, Q implies P is called its a converse। यहाँ पे कॉन्वर्स के लिए क्या ध्यान में रखना है, सिर्फ शॉर्टकट क्या रखना है ध्यान में, कॉन्वर्स के लिए शॉर्टकट क्या ध्यान में रखना है, P एंड Q इंटरचेंज करो, बस इतना ही। अब इनवर्स, इनवर्स का क्या मतलब होता है, इनवर्स का यहाँ मतलब क्या है, इनडायरेक्टली निगेशन। क्या मतलब है, निगेशन। इनवर्स को हम इन शॉर्ट अगर हमारे शॉर्टकट के लिए क्या कहेंगे, हम निगेशन कहेंगे। तो यहाँ पे P implies Q है, हम क्या करेंगे, खाली उसको निगेशन अटैच करेंगे। यहाँ देखो निगेशन, P को इस P स्टेटमेंट को देखो निगेशन अटैच किया हुआ है, इस Q स्टेटमेंट को देखो निगेशन अटैच किया है, तो ये P implies Q है आपके पास, तो खाली आप क्या करो, P Q को क्या करो, निगेशन अटैच करो, हमें क्या मिल जाएगा, इनवर्स मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, इनवर्स। तो कॉन्ट्रापोजिटिव हमें आप देखना है, कॉन्ट्रापोजिटिव क्या होगा, देखो कॉन्वर्स ऑफ इनवर्स इज कॉल्ड कॉन्ट्रापोजिटिव, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो कैसे ध्यान में रखना है, अभी यहाँ पे कॉन, यहाँ पे CON कॉन, कॉन मतलब हम कॉन्वर्स ऐसा बनाएंगे, कॉन्वर्स ऑफ, ऊपर का जो टाइटल है यूज करेंगे, मतलब कॉन्वर्स ऑफ इनवर्स करेंगे, मतलब इनवर्स का कॉन्वर्स क्या हो जाएगा, इसको इनवर्स का मतलब क्या है, इंटरचेंज करना, मतलब क्या हो जाएगा, निगेशन Q implies negation P is called its a contrapositive। आई बात समझ में आप सबको। अभी एक प्रॉब्लम देखते हैं, जो प्रॉब्लम 2017 में 3 मार्क्स के लिए पूछा गया था, और एक बड़ी बात है 2020 में जो बोर्ड का एग्जाम हुआ था उसमें भी 3 मार्क्स के लिए प्रॉब्लम आया था इस टाइप पर, और वो हम देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब हम आप जैसे जैसे आप मुझे सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करते जाएंगे, वैसे वैसे मैं वो भी प्रॉब्लम्स कवर करने वाला हूँ। तो देखते हैं ये प्रॉब्लम क्या है, स्टेट कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट, इफ इट रेन्स देन द मैच विल बी कैंसल्ड। तो सॉल्यूशन में क्या है, इफ के बाद का जो स्टेटमेंट है, इफ के बाद और देन के पहले जो है उसको हम मानेंगे P, देन के बाद जो स्टेटमेंट है, देन के बाद का जो स्टेटमेंट है मैच विल बी कैंसल्ड,
वो मानेंगे हम Q। तो यहाँ पे क्या होगा, P इक्वल टू इटरेंस Q, मैच विल बी कैंसल्ड। पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो, जब हमें खाली स्टेट करना है तो पहले देन सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ गिवन स्टेटमेंट लिखना है। वो क्या होगा, इज क्या होगा, P इम्प्लाइज Q, क्योंकि इफ देन से ये दिया हुआ जो प्रॉब्लम में स्टेटमेंट है वो इफ देन से क्या किया है, कनेक्ट किया है, तो उसका सिंबल क्या बन जाएगा, P इम्प्लाइज Q। इम्प्लाइज का मतलब है इफ देन P इम्प्लाइज Q। अब इसका कॉन्वर्स क्या होगा, सेम डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन क्या होगा, कॉन्वर्स Q इम्प्लाइज P। मतलब क्या होगा, यहाँ पे इम्प्लाइज का क्या मतलब है, इफ देन, और Q यहाँ पे Q है, तो पहले Q मतलब Q क्या स्टेटमेंट है, मैच इज कैंसल्ड, और देन के बाद क्या होगा, P स्टेटमेंट क्या है, इट रेन्स। अब इनवर्स देखते हैं, इनवर्स का क्या मतलब, मैंने क्या डेफिनेशन कहा है इनवर्स का, P इम्प्लाइज Q को क्या करो, खाली निगेशन अटैच करो, मतलब निगेशन P इम्प्लाइज निगेशन Q। अब देखो यहाँ पे ये दिया हुआ स्टेटमेंट ऑलरेडी P इम्प्लाइज Q ऑलरेडी दिया हुआ स्टेटमेंट है, उसमें खाली क्या करो, निगेशन उसके बनाओ खाली। तो इफ क्या होगा, इफ इट रेन्स ऐसा है तो क्या बन जाएगा, इफ इट डज नॉट रेन, क्या बन जाएगा, इफ इट डज नॉट रेन, देन क्या हो जाएगा, देन मैच विल नॉट बी कैंसल्ड। समझ में आया, यहाँ पे नॉट एब्सेंट है, यहाँ पे नॉट नहीं है, देखो यहाँ पे भी नॉट नहीं है, यहाँ पे भी नॉट नहीं है, तो हमें नॉट ऐड करना है तभी निगेशन मिल जाएगा। तो इफ इट डज नॉट रेन देन द मैच विल नॉट बी कैंसल्ड। इनवर्स हो गया। आप कॉन्ट्रापॉजिटिव का डेफिनेशन क्या होता है, इसका कॉन्वर्स मतलब निगेशन Q इम्प्लाइज निगेशन P। तो आप हमें सिर्फ क्या करना है, ये जो लिखा हुआ जो ये स्टेटमेंट है वर्बल फॉर्म में, वो हमें सिर्फ इंटरचेंज करना है। क्या करना है, इंटरचेंज। इफ देन एज इट इज रहेंगे, खाली उसके बीच में जो स्टेटमेंट्स है वो सिर्फ इंटरचेंज होंगे। तो क्या होगा यहाँ पे, इफ क्या होगा, इफ मैच इज नॉट, देखो यहाँ पे ये इंटरचेंज होगा, मैच विल नॉट बी कैंसल्ड, ये क्या होगा, इंटरचेंज। तो क्या बन जाएगा, इफ मैच इज नॉट कैंसल्ड हो जाएगा, देन वैसा का वैसा ही रहेगा, और उसके बाद क्या आएगा, ये जो है यहाँ का इट डज नॉट रेन, वो यहाँ पे इंटरचेंज होकर आएगा, देन इट डज नॉट रेन। तो समझ में आया होगा ये प्रॉब्लम सभी स्टूडेंट्स को। 2017 का 3 मार्क्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम मैंने आज एक्सप्लेन किया है। इस बात पर सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर तो होना ही मांगता है। तो देखिए हमारा वीडियो चैनल, जो BMW फॉलो करेगा वो एक दिन BMW से घूमेगा। अगले लेक्चर में हम डबल इम्प्लीकेशन देखने वाले हैं, तो देखना ना भूलिएगा। BMW क्लासेस इंडिया। धन्यवाद।